और जैसे बाकी बच्चे सीपीयू में सेक्शनल टाइमर आने के बाद भी 30 मिनट में 50 क्वेश्चन बना पाए थे और 50 में 50 नंबर लेकर के आ पाए थे, आप भी लेकर के आ पाओगे। यानी अगर एसएससी टाइमर लगा रही है तो पहली बात ये मान करके चलिए कि वो लेवल को भी गिरा रही है। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं मेरे भाई जो कैलकुलेशन जोन है यानी मैथ और रीजनिंग को लेकर के। मैं एक सिंपल एस्पिरेंट के तौर पर बात करता हूं। मान लीजिए कि मैं अभी यहां पर सेक्शनल टाइमर लग चुका है, क्वेश्चन मेरे सामने है और हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो बनाना शुरू कर रहे हैं तो पहली बात मेरे पास मुझे पता है कि 15 मिनट है। तो इस 15 मिनट के अंदर में मैं किस तरह के सवालों को टारगेट करूं, आप मुझे खुद बताओ, वो जो आसान है या वो जो मुश्किल है। तो आप भी ये बात कहोगे कि सर हमें तो ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने होंगे, यानी वो क्वेश्चन जो इजीली पढ़ने से क्वेश्चन हमारे बन जाए। तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल मैथ हो या रीजनिंग हो, फर्स्ट गो में आपको यहां पर जो भी इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लगते हैं आपको उनको बनाते चलना है, बनाते चलना है, बनाते चलना है। और थोड़ा भी क्वेश्चंस लेंदी लगता है या टाइम टेकिंग लगता है आप उसको मार्क पर रिव्यू करिए। ये लड़ाई कभी उस व्यक्ति के लिए थी ही नहीं जिसको ज्यादा जानकारी था, ये लड़ाई उस व्यक्ति के लिए यहां पर है या उस तरह की लड़ाई है जहां पर आपको ज्यादा नंबर लेकर के आने, यानी आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा होने चाहिए। किसी ने टफ क्वेश्चन ज्यादा बनाए और बाकियों ने आसान कम बनाए, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसने ज्यादा सही बनाए, फर्क इस बात से पड़ता है। ठीक है, तो जब आपका पेपर आएगा चाहे वो मैथ का हो या रीजनिंग का हो, तो ईगो पर लेना कम करो। ये नहीं कि अरे सर ने तो कंपाउंड इंटरेस्ट में डिजिटल सम लगा करके बता दिया था क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं, तो हम यहां पर कैसे नहीं बनाएंगे सीआई का क्वेश्चन, ऐसे कैसे नहीं बनेगा। तो अगर वैसे चले गए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो तुम खुद टूट जाओगे। तो इस बात का यहां पर ध्यान रखना। पहली बात कि भैया हमें बहुत ज्यादा वक्त जो है वो किसी क्वेश्चन पर नहीं देना है, ईगो पर लेकर के नहीं जाना है। दूसरा, पुराने पेपर के आधार पर जजमेंट नहीं करनी। पहले के यहाँ जो पेपर बने हुए होते थे उनमें आपका लेवल बहुत अच्छा होता था। काफी ऐसे टेस्ट की कंपनी अभी क्या करेंगे, उनके पास नया कंटेंट नहीं होगा तो उसी क्वेश्चन में यहां पर टाइमर लगा करके आपको दे देंगे, तो जाहिर सी बात है आपका स्कोर ड्रॉप होगा। मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने खुद ये कहा कि सेक्शनल टाइमर के आने से कट ऑफ गिरेगी। आप यहां इसका तर्क ये भी दे सकते हो कि सर सीपीयू में तो कट ऑफ नहीं गिरी जबकि सेक्शनल टाइमर लगा। ठीक है, पहले जितनी कट ऑफ गई थी आज भी उतनी ही कट ऑफ गई, तो आप ये बात कैसे कह सकते हो, आप बिल्कुल बोल सकते हो। लेकिन वो कट ऑफ ना गिरने का कारण ये था क्वेश्चंस के लेवल के अंदर में गिरावट। अगर आप जाकर के देखोगे तो सीपीयू की, जैसे अगर हम देखें 2024 में 25 में बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ा ना, 24 मेल 25 मेल आप देखोगे बहुत फर्क नहीं पड़ा। मैं खुद ये बात कह रहा हूं, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन मेरे भाई कुछ इस तरह से आपके आने लगे। सीपीयू के आप क्वेश्चन देखो, ये आपके मैथ के सवाल है, सारे वन लाइनर क्वेश्चन। आर्टिकल को 150 रुपए में खरीदा गया, बेचा गया 135 में, लॉस परसेंट बताओ। अगर आप यहां देखोगे शॉपकीपर 5 तरह के फ्रूट खरीदा है, एवरेज कॉस्ट इतने का है, टोटल कॉस्ट क्या होगा 40 × 5 200 रुपए। ऐसे ही अगर आप देखो तो मतलब ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस डाल दिए गए। लेकिन अगर एसएससी यहां पर क्या करती, 2024 वाले क्वेश्चंस में ही टाइमर लगा के देती तो इतना आसान भी नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर के मैं ये बात कह रहा हूं कि परेशान होने वाली बात तो ऐसी है नहीं। ठीक है, टाइमर लगने के बाद भी सीपीयू में लोगों ने मैथ्स में 50 मार्क्स लेकर के आए हैं। यानी अगर एसएससी टाइमर लगा रही है तो पहली बात ये मान करके चलिए कि वो लेवल को भी गिरा रही है, क्योंकि उसको पता है कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस पर वो नहीं जा सकती। तो पैनिक नहीं होना। अब लेवल गिरेगा तो वैसी स्थिति में नंबर ऑफ अटेम्प्ट को आपको यहां पर ज्यादा रखना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। चलिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी आपने ज्यादा रख लिए, इजी क्वेश्चंस को आपने बना लिया, टफ क्वेश्चंस को आपने स्किप कर दिया, तो कभी ना कभी तो टफ क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। तो बनाना पड़ेगा तो उसके लिए वहां पर क्या करना है, उसके लिए पहले से प्रैक्टिस मोड पे आना है। आपको अभी से मैथ और रीजनिंग के लिए सेक्शनल टाइमर में 40 प्रैक्टिस सेट का टारगेट कर लेना है कि भाई इन्हीं में मुझे स्पीड पर काम करना है। तो आज से लेकर के टारगेट 40 होगा। टारगेट 40 का मतलब मुझे 40 प्रैक्टिस सेट देने हैं और 40 प्रैक्टिस सेट सेक्शनल टाइमिंग के साथ में मुझे देने हैं। शुरू के तो मतलब 5-6 प्रैक्टिस सेट के अंदर में ऐसा होगा कि मैथ के 12 सवाल बनेंगे, 15 बनेंगे, 17 बनेंगे, लेकिन धीरे 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 जैसे 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 आप यहां पर प्रैक्टिस सेट देते जाओगे वैसे वैसे आपके नंबर अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे। और जैसे बाकी बच्चे सीपीयू में सेक्शनल टाइमर आने के बाद भी 30 मिनट में 50 क्वेश्चन बना पाए थे और 50 में 50 नंबर लेकर के आ पाए थे, आप भी लेकर के आ पाओगे। अब सवाल आपका ये होगा कि सर ये 40 प्रैक्टिस सेट कहां से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, विद्याग्राम हमारा एप्लीकेशन है और विद्याग्राम की हमारी वेबसाइट भी है। जब यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फ्री में ही हम लोगों ने सारी परीक्षाओं के सेक्शनल टाइमर के साथ में पेपर दे दिया है।
आप विद्याग्राम में जाइए। विद्याग्राम में जब आप यहां पर जाएंगे और एप्लीकेशन में जब यहां पर जाएंगे तो जो भी परीक्षा आपकी है उसका कुल मिलाकर के यहां पर हमने सेक्शनल टेस्ट यहां दे दिया है। जब आप इसमें क्लिक करोगे, जैसे सीपीओ का ही अगर हम बात, जब आप इसमें क्लिक करोगे, मैं आपको सीपीओ का ही दिखाता हूं, फिर सीजीएल का भी हम आपको दिखा देंगे। तो जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो जैसे सीपीओ का ही हो गया। अब सीपीओ में ही अगर आप जाइए यहां पर तो देखिए मैथ्स का हो गया। मैथ्स में यदि अगर आप जाते हैं यहां पर तो देख सकते हैं कि ये वाला शिफ्ट है 50 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट। ऐसे ही यहां पर ये सारे क्वेश्चन के 30 मिनट, तो सारे पीवाईक्यू भी हमने डाल दिए सेक्शनल के, और ऐसे ही हम यहां पर सीजीएल के भी आपको यहां पर डाल रहे हैं टीयर 1 के सेक्शनल टाइमर के साथ में सारे टेस्ट आपके अपलोडेड हैं। तो यदि सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं तो सेक्शनल टाइमर पर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम 40 सेट आपको लगाने पड़ेंगे। तो 40 सेट आप यहां पर मैथ्स के पूरी तरीके से लगा लो और 40 सेट ऐसे ही आप रीजनिंग के लगा लो। जब सेट लगाना शुरू करोगे तो तुम्हारे मार्क्स में धीरे 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 इंक्रीमेंट होगी। कोई भी काम एक दिन में नहीं हुआ था, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करने से एक दिन जरूर हो गया था। ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है वन लाइनर फर्स्ट, जो मैंने आपसे कहा है। और स्ट्रेंथ जो आपको बनानी है वो ये बनानी है कि भाई देखो, अब जैसे मानो मेरे सामने क्वेश्चन आ रहा है मैथ का, ठीक है। अब उसके में मुझे यही नहीं पता कि टेबल के 18 9 कितना होता है, मेरे भाई 23 का स्क्वायर क्या है, 27 का क्यूब क्या है, तो वो भी परेशानी होगी। यानी मैथ और रीजनिंग को डिकोड करने के लिए कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, रफ्तार बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन के लिए सारे टेबल स्क्वायर क्यूब सब याद कर लो, डिजिटल सम जैसे तरीके सीख लो। सोचो मैं क्लास में क्या पढ़ाता था कि इस क्वेश्चन को अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं इसको ऐसे उड़ाता। यानी यहां पर यूनिट डिजिट बहुत काम आने वाला है, डिविजिबिलिटी बहुत काम आने वाला है, डिजिटल सम बहुत काम आने वाला है। तो ऐसे टेक्निक्स के ऊपर में ज्यादा काम करो और मैथ और रीजनिंग में कुल मिलाकर के 40 सेट यहां पर लगा लो ताकि तुम्हारी स्पीड जो है वो बन जाए। ठीक, आप पढ़ते रहिए, आपके हर कदम पर हम आपके साथ में हैं और कहीं पर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद भाई, धन्यवाद।